ठीक है। नेक्स्ट, और A, B, C are connected. Each of this dissipates the energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through these resistors. करो वगैरह, इन तीनों में से मैक्सिमम करंट निकालना है जितना पास हो सकता है जब इन सबका मैक्सिमम पावर है 18 वाट। एक तो चीज है कि तुम √6 आ रहे हो बट टोटल ला रहे हो, टोटल इन मैक्सिमम करंट कितना है, ठीक है। पर जरा ध्यान दो, अगर हम बोले वो कह रहे 18 वाट पावर है, तो पहले तो तुमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, 1/2 मिला के 1 ओम आएगा, ठीक है। ये 1 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 3 ओम, टोटल पावर हो गई 18 ओम। तो कुछ ऐसा हुआ है ना। तो इस केस में 18 वाट, तो इससे तुम एक चीज कर सकते हो कि तुम आई निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई अगर तुम निकालो तो दिस विल बी पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो 18 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो R विल गिव अस V स्क्वायर विच इज नहीं पता हमें। अच्छा, वोल्टेज क्यों निकालोगे, आई निकालो, आई स्क्वायर R लगाओ, आई स्क्वायर R लगाओ, तो वी गेट I स्क्वायर इज इक्वल टू 18/3 विच इज 6, तो I इज इक्वल टू √6। यहां तक क्लियर है। अब ये √6 इसमें भी गई, ठीक है, और √6 किस में गई, इन दोनों में भी गया। तो अब इस केस में इंडिविजुअल का निकालना है, तो इंडिविजुअल का इसका करंट तो √6 ही आ गया, तो √3 कैसे लाए थे तुम, तो 3 कैसे लाई थी, सीधा ही इसे कर दिया। अच्छा, वो 18 वाट, अच्छा इंडिविजुअल का 18 वाट है, हाँ, ये लिखा है ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी एंड ईच ऑफ देम कैन विथस्टैंड 18 वाट, यानी ये गलत तरीके से कर रहे थे हम √6 आने वाला। सही तरीका ये है कि सबको 18 वाट पावर, इसकी भी 18 वाट, इसकी भी 18 वाट, इसकी भी 18। तो इस केस में 18 वाट इसको लोगे एक के लिए तो आ जाएगा, तो V स्क्वायर बाय I स्क्वायर R इज इक्वल टू 18 वाट इसकी पावर, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाय रेजिस्टेंस 2, तो दैट इज 9, I स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इसका फ्यूज 3 एम्पियर का बनना चाहिए, 3 एम्पियर का ऊपर बनना चाहिए, ये वाली बात समझ में आई। अब इससे क्या करेंगे हम, इन दोनों के लिए V निकाल लेते हैं, तो 2 और 2 1 ओम आया इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम, तो 1 ओम रेजिस्टेंस, और करंट कितना जाएगा इसमें, टोटल में जाएगा करंट 3 एम्पियर का करंट, तो इसकी V आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी IR विच इज 3 एम्पियर, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएगा जो 1 ओम का बनेगा, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो इसकी वोल्टेज क्या आ गई 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट इस पे भी जा रहा है और 3 वोल्ट इस पे भी जा रहा है। अब इन दोनों का करंट कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाय R, तो ये आएगा 3/2 विच इज 1.5। तो इन दोनों में 1.5 एम्पियर का होना चाहिए और इसमें कितने का एम्पियर का होना चाहिए, 3 एम्पियर का। तो ये बनाओ, ये क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो।